नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश यादव। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में हम बात करते हैं विपश्यना ध्यान साधना की। ये 10 दिन का कोर्स है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट करिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। तो चलिए हम बात करते हैं विपश्यना एक जीने की कला। इस विद्या के बारे में कुछ लोगों की गलतफहमियां है। कुछ लोगों ने इस विद्या के ऊपर टिप्पणियां की है। तो मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अच्छी और बुरी बातों में वो टिप्पणियां करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है। वो कोई भी बात के ऊपर, कोई भी चीज के तरफ निगेटिव सोच रखते हैं, निगेटिव फोकस रखते हैं। उस बात में, उस चीज में मुझे क्या लेना है, उसके ऊपर वो फोकस नहीं करते। मुझे इसमें कौन सी अच्छी बात है जो मुझे लेनी चाहिए, उस बात के ऊपर ही खाली फोकस करना चाहिए, जरूरी है। तो इसी वजह से कुछ निगेटिव बातों को अपन साइड में रख के कुछ पॉजिटिव बातों के ऊपर अपन ध्यान देंगे तो इस विद्या को सही ढंग से समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ कुछ विपश्यना केंद्रों में मैनेजमेंट की कुछ कमियां होती होगी या धम्म सेवकों से कुछ गलतियां भी हुई होती होगी, लेकिन इस बात के ऊपर हमें नहीं फोकस करना है। लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे विपश्यना केंद्र है जहाँ पे अच्छी विद्या दी जाती है। वहाँ पे मैनेजमेंट की व्यवस्था भी अच्छी होती है। वहाँ पे धम्म सेवक भी अपने साथ नम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, हमें इस विद्या के बारे में अच्छी तरह से समझाते हैं। तो हम इस विद्या के तरफ एक अच्छी सोच के पॉजिटिव फोकस से देखते हैं तो इस विद्या से हमें बहुत कुछ मिलता है। ये विद्या से हमें बहुत कुछ अच्छा फायदा होता है। दोस्तों, मैं और मेरी पत्नी ने ये 10 दिन का कोर्स हमने किया है। हमें एडमिशन मिला थाना जिले में भिवंडी में खड़ौली करके गांव है। इस खड़ौली स्थित एक वृद्धाश्रम है। वो वृद्धाश्रम के बाजू में ये धम्म सरिता विपश्यना सेंटर है। वहाँ पे हमारा यहाँ पे एडमिशन हुआ और हम लोग वहाँ पे गए और इस विपश्यना ध्यान साधना का अनुभव हमें आया है। और इस विपश्यना मेडिटेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये कैसा होता है, ये कोर्स करने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हमें एक बच्चा था जो पैदा होते ही 3 महीने के बाद फिट्स की बीमारी आई और ये फिट्स की बीमारी की वजह से अबनॉर्मल हो गया। वो नॉर्मल बच्चे की तरह से नहीं सोच समझ सकता था, इसीलिए उसकी दैनंदिन विधियां सब घर में ही मेरी पत्नी को करनी पड़ती थी, इसलिए वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। और ये सेवा उन्होंने वो बच्चा 18 साल होने तक की कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बच्चा अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल बच्चे के तरह हो जाएगा। इसलिए वो डॉक्टर के पास लेके जाती थी, दवा दारू कंटिन्यू रेगुलर वो बच्चों को करती थी और उनके साथ मैं भी था। लेकिन गए अक्टूबर 2022 को यह हमारा बच्चा बहुत बीमार हो गया और ये हमें छोड़ के चला गया। जिस माँ ने जिस बच्चे की 18 साल तक परवरिश की बहुत मेहनत और लगन से, वो बच्चा जाने के बाद उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी आप ही सोच सकते हो। ऐसे वक्त में मेरी औरत बहुत तनाव में चली गई थी। बार बार हर बात पे वो रोती रहती थी। तो हमारे एक रिलेटिव ने हमें कहा कि अगर इस माँ को तनाव से या दुख से थोड़ी अगर मुक्ति मिल सकती है तो आप क्यों ना मेडिटेशन यानी कि विपश्यना साधना की जाए और एक ये जीने के तरफ पॉजिटिव ढंग से करना शुरू कर दे। और इसीलिए मैंने विपश्यना मेडिटेशन के लिए मैंने ऑनलाइन हमारा दोनों का नाम रजिस्टर कर दिया। देखिए दोस्तों, हमें अगर ये कोर्स करना है तो भारत में बहुत सारे जगह पे विपश्यना मेडिटेशन सेंटर्स है। अपने घर के कम दूरी पर अपने राज्यों में जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पे आप अपना नाम ऑनलाइन पद्धति से रजिस्टर कर सकते हैं। आपका नाम रजिस्टर होने के बाद आपको एक मेल आता है और उस मेल में कहा जाता है कि 4 हफ्तों के बाद आपको कोर्स में प्रवेश मिला है या नहीं मिला है, इसका हम रिप्लाई करेंगे। और ये ऑनलाइन नाम रजिस्टर करना है, वो वेबसाइट का नाम है www.dhamma.org। इस वेबसाइट में जाके आप इसका शेड्यूल भी देख सकते हैं और इस वेबसाइट में जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमने भी इस साइट में जाके अप्लाई किया और 4 हफ्तों के बाद हमें मेल आया और हमें
ये एडमिशन कंफर्म हो गई। कोर्स के लिए हमारा प्रवेश निश्चित होने के बाद हम ये लेटर लेके इस मेडिटेशन सेंटर में सुबह 11 बजे पहुंच गए। वहाँ पे जाने के बाद वापस आपका नाम रजिस्टर करना पड़ता है। वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको इस 10 दिन का कोर्स का शेड्यूल बताया जाता है और आपके पास जो कीमती चीज़ें रहती है जैसे कि मोबाइल, सोने की कोई भी चीज़ें, घड़ी वगैरह, वो निकाल के एक बॉक्स में रखने के लिए कहते और वो बॉक्स अपने कपाट में रखते। 10 दिन के बाद वो हमें वापस दिया जाता है। वहाँ पे जो मेडिटेशन की विद्या सिखाने वाले आचार्य रहते हैं वो भी आपसे बात करते हैं, वो भी आपके मन की तैयारी वहाँ पे करते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे आपका एडमिशन होने के बाद आपको वहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे रूम की व्यवस्था की जाती है, आपको रूम दिया जाता है। कई सेंटरों की जो ज़्यादा क्षमता है वहाँ पे हर आदमी को अलग अलग रूम दिया जाता है। उस रूम में बाथरूम, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था होती है, बेड पे गद्दी, तकिया दिया जाता है। और मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे विपश्यना सेंटर में महिला और पुरुष के कक्ष अलग अलग रहते हैं। महिला के कक्ष में पुरुष नहीं जा सकते या पुरुष के कक्ष में महिला नहीं जा सकती, ऐसे 2 अलग अलग कक्ष रहते हैं। तो हमारा एडमिशन होने के बाद मेरी वाइफ को महिला कक्ष में जाना पड़ा और मुझे पुरुष कक्ष में जाना पड़ा। और इस 10 दिन के दौरान जिस वक्त आपका यहाँ पे नाम रजिस्टर होता है उसी वक्त से वहाँ पे आर्य मौन शुरू हो जाता है। यानी कि वहाँ पे आपको मौन रखना पड़ता है। किसी से आप बात नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी औरत है, चाहे वो आपकी बहन है या कोई नज़दीक का रिलेटिव है, उससे आप बात बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 दिन के लिए इसको आर्य मौन रखना पड़ता है। और ये मेन इम्पोर्टेंट बात इस विद्या की है। और ये मौन इसीलिए रखा जाता है कि आपके मन में कोई भी अलग अलग विचार ना आ जाए, इसीलिए ये मौन रखा जाता है। और ये मौन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। आप रूम में शिफ्ट होने के बाद उसी वक्त से आपका मेडिटेशन शेड्यूल शुरू हो जाता है। और वो शेड्यूल कैसा रहता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये विद्या आपको धम्मा हॉल में सिखाई जाती है। ध्यान साधना करने का कार्यक्रम धम्मा हॉल के बाहर पहले दिन से 10वें दिन तक रोज नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। 10 दिन तक आपको कोई भी धूम्रपान नहीं करना है। 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ध्यान साधना का शेड्यूल रहता है। इसमें 6:30 बजे से 8:30 बजे नहाने और चाय नाश्ते के लिए ब्रेक होता है। फिर 11:30 से 1:30 बजे तक दोपहर का लंच के लिए ब्रेक होता है। उसके बाद 5 बजे चाय नाश्ता के लिए ब्रेक दिया जाता है। और रात को 8 बजे सत्यनारायण गोयंका जी का 1 घंटा प्रवचन होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। रात 9 बजे शेड्यूल खत्म होने के बाद आप रूम में जाके सुबह 4 बजे तक विश्राम कर सकते हो। पहले 3 दिन आनापाना विद्या सिखाई जाती है। आनापाना यानी सांस के ऊपर ध्यान देना, सांस लेना छोड़ना, इसके ऊपर ध्यान नियंत्रित करना पड़ता है। ये 3 दिन सबके लिए बहुत कठिन होते हैं, लेकिन आपको सहनशीलता कायम रखनी पड़ती है। अगर ये 3 दिन आनापाना विद्या पाने की हार नहीं मानते हैं तो आप अगले 7 दिन तक डेफिनेट टिके रहते हो और ये विद्या समझ सकते हो। 3 दिन के बाद सांस दोनों नासिका के कौन से हिस्से को टकराती है या होठों को कहाँ पे टकराती है ये जानना शुरू हो जाता है। इसी तरह बॉडी के एक एक पार्ट के ऊपर ध्यान नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है। बॉडी पे कहाँ पे सेंसेशन हो रहा है और वो अपने आप कैसा चला जाता है इसकी अनुभूति होती है और अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हो। इस तरह 9 दिन पूरे होने के बाद 10वें दिन मैत्री दिन रहता है। उस दिन आपका मौन खत्म हो जाता है और जितने भी साधक वहाँ पर रहते हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं और मैत्री भी कर सकते हैं। ये विपश्यना ध्यान साधना सीखने के लिए देश विदेश से बहुत लोग आते हैं। ये विद्या लेने के बाद मेरे वाइफ के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उसी तरह हम सब साधकों के चेहरे पे एक मुस्कान थी, एक अच्छा समाधान था। ये 10 दिन का कोर्स के लिए कोई भी फीस या चार्जेस नहीं होता है, सब फ्री में मिलता है, मगर सब प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों, ये 10 दिन का कोर्स पूरा होकर जिस दिन आप घर लौटने के लिए तैयार होते हो उसी दिन इस विपश्यना सेंटर को अपनी मर्जी से डोनेशन दे सकते हो। अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मगर इसी डोनेशन के ऊपर ये विपश्यना सेंटर चलते रहते हैं और उसमें अपना भी योगदान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये 10 दिन का कोर्स अगर आपको भी करना है तो आप ज़रूर करो। ये 10 दिन का विपश्यना कोर्स कोई भी जाति धर्म के स्त्री पुरुष कर सकते हैं।
इस एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सबका मंगल हो।